हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है तो छोटी सी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो ये जो स्टार्टिंग में हमारा भारत का इतिहास है उससे बनाए गए क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के किसी स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वो कहाँ से चलता है? वो चलता है आपका धौलावीरा से। मतलब उन्नत प्रणाली का जो पता चलता है वो हमें धौलावीरा से पता चलता है। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में, तो उस टाइम पर उसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। फिर है आपका वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी आपका नवपाषाण काल में। तो ये जो है ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कुछ भी। और अभी पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड में, तो उसमें पूछा गया था कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो ये मतलब ये है कि इसमें जो आपका सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। तो इसलिए ये हमारे लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सारा कुछ तो नहीं है, बस 10 क्वेश्चन ओनली हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो और आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका नवपाषाण काल में। जो पहिया बनाया था सबसे पहले लकड़ी का बनाया था। तो ये जो है आपका नवपाषाण काल में बन गया था। तो हर चीज़ इन्होंने धीरे धीरे सीखी। आग का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन और ये सब मतलब इसमें आ जाता है। फिर है ऋग्वेद में अहन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दूध देने वाली जो गाय है उसके लिए अहन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जो ये है। ठीक है। तो देखिए इसमें से कुछ भी टॉपिक उठा सकता है। और जो जैसे आपका जीके लूसेंट है उसमें भी दिया गया है, और भी अलग अलग तरह की किताबें हैं। तो इसमें मतलब हिस्ट्री की किसी भी किताब से आप पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो अच्छी उसका मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में जो दिया गया है आप उससे पढ़ सकते हैं। तो मैं तो वैसे भी बेसिक ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकिन फिर भी जो ये क्वेश्चन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैन अवेस्ता की जो आपकी ग्रंथ है उससे इसकी तुलना की गई है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? तो वो तो है आपका क्या, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? वो कहा गया है किस वेद को? तो वो कहा गया है सामवेद को। ठीक है। उसके बाद आपका जो भी है ये वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई को कौन सी संस्था थी? मतलब वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था थी? तो वो थी कुल। जो आधारभूत इकाई थी वो क्या थी? वो थी कुल। उसके बाद आपका आगे देखेंगे तो हर्यक वंश के किस शासक ने वैज्ञानिक संबंध स्थापित हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? अच्छा, मतलब इन्होंने जैसे कि हर्यक वंश में ऐसा होता था कि अगर कोई कहीं का शासक है और उसने अगर वहाँ पे अपना जो कब्जा जमाना है तो वो क्या करते थे, वहाँ की जो जैसे मान लिया वहाँ का कोई शासक है तो उसकी पुत्री से या उसकी पत्नी से ऐसे इनसे विवाह करके ये क्या करते थे, वहाँ पे अपना शासन कर लेते थे, उस साम्राज्य का विस्तार कर लेते थे। मतलब ये बिंबिसार ने किया था ऐसा हर्यक वंश में। उसके बाद आगे देखेंगे मगध पर शासक करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? तो वो था शिशुनाग वंश। तो
देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री क्या सारे ही सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सिलेबस देख के हमें पढ़ना चाहिए। और तो जो ये मैं लेकर आई थी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहूँगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ थैंक यू।